मेरे अब्बा ने मेरी शादी 10 साल के बच्चे से करवा दी और मैं 18 साल की थी। और शादी के बाद अब्बा ने मेरे शौहर और सास को अपने घर पर बुला लिया, क्योंकि शौहर बच्चा था और सास जवान थी और उनके पास कोई सहारा नहीं था। मैं हैरान थी कि मेरे अब्बा ने मेरी सास पर इतनी मेहरबानी क्यों कर दी। लेकिन एक रात मेरे जिस्म से जान निकल गई जब मेरे शौहर ने मुझे ऐसा राज बताया। और मैं जब रात को सास के कमरे में गई तो वहाँ तो एक दिन मेरे अब्बा काम से जल्दी घर आ गए और मुझसे कहने लगे कि आज तेरी शादी है तो तैयार हो जा, और मैं आज ही सादगी से तेरा निकाह करने वाला हूँ। ये सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। मैं 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी के बारे में कभी कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे घर में मेरे और मेरे अब्बा के अलावा कोई नहीं था। अगर ऐसे में मेरी भी शादी हो जाती तो अब्बा के और घर के काम की जिम्मेदारी कौन संभालता। इसीलिए अब्बा कभी मेरी शादी की बात ही नहीं करता था। मेरे कई जगह से रिश्ते आए थे, लेकिन अब्बा ने हमेशा इनकार कर दिया। लेकिन आज ना जाने अब्बा को क्या हो गया था, काम से लौटते ही अचानक मेरी शादी की बात कर दी थी, और वह भी ऐसी कि वो फौरन ही शादी होनी थी। मैं हैरान नजरों से अब्बा को देख रही थी कि अचानक अब्बा गुस्से में कहने लगे कि तुझे सुनाई नहीं देता, जा जाकर तैयार हो जा, तेरी बारात आने ही वाली है और तू यहाँ खड़े मुझे टुकुर टुकुर देख रही है। मुझे हमेशा से ही अब्बा के गुस्से से बड़ा खौफ आता था, और अम्मा के मर जाने के बाद तो मुझे अब्बा से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। अब्बा को कब किस बात पर गुस्सा आ जाए पता ही नहीं चलता था। मैं अब्बा से पूछना चाहती थी कि मेरी शादी किससे हो रही है और इतनी अचानक क्यों हो रही है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे कोई सवाल करती। इसीलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चली आई। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या तैयार हूँ। मेरे पास तो कोई धन का जोड़ा भी नहीं था। अब्बा ने तो कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया था। जब तक अम्मा जिंदा थी वो मेरी जरूरतों का पूरी तरह ख्याल रखती थी, लेकिन अम्मा के मर जाने के बाद मैं बिल्कुल ही बेसहारा हो गई थी। अब्बा ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी, क्योंकि मुझे घर के कामकाज देखने थे, और अब्बा को लगता था कि मेरी पढ़ाई के पीछे उनका पैसा खर्च हो रहा है। अब्बा को हमेशा से ही बेटे की ख्वाहिश थी। मेरी पैदाइश उनके लिए खुशी का जरिया नहीं बन सकी थी, और वो अक्सर ही अम्मा को इस बात पर ताने भी देते कि अम्मा ने उन्हें कोई बेटा ना दे पाई। मेरी पैदाइश पर कुछ ऐसी बात हो गई थी कि अम्मा कभी दोबारा माँ नहीं बन सकी थी, और उन्हें बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। अम्मा को मुझसे जुदा हुए 4 साल का अरसा गुजर चुका था, और यह 4 साल मैंने बिल्कुल तन्हाई में गुजारे थे। लेकिन शायद अब किस्मत को मुझ पर रहम आ गया था, और मेरी जिंदगी में एक हमसफर शामिल होने जा रहा था। इन्हीं सब बातों में मुझे काफी देर हो चुकी थी। तभी मुझे अब्बा के गुस्से का ख्याल आया। अब्बा ने मुझे तैयार होने का कहा था, और मैं अम्मा की यादों में गुम हो गई थी। कुछ देर यूं ही मैं शीशे के सामने खड़ी रही, और फिर अम्मा की पेटी खोलकर उसमें से अम्मा की शादी का जोड़ा निकाल लिया। मेरे पास एक ही सुर्खी मौजूद थी। मैंने उसी से अपने होठों को रंग लिया, और मेरे लिए इतनी ही तैयारी बहुत थी। आम लड़कियों की तरह मेरे दिल में शादी को लेकर कोई जज्बात नहीं थे, और न ही इस वक्त भी। मेरा दिल में कोई एहसास पैदा हो रहा था, बस एक ही परेशानी थी कि अब्बा इतनी अचानक से किससे मेरी शादी करवा रहा है। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इस घर में मेरी अम्मा की यादें मेरे साथ थी। मुझे कमरे में बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब खूबसूरत और जवान औरत मेरे कमरे में चली आई और मेरे पास बैठ गई। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। कुछ ही देर में 2-4 लोग निकाह पढ़ाने के लिए कमरे में आए, और मैंने बिना कुछ सोचे कबूल है कहकर एक ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया जिसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरी अब तक की जिंदगी भी बहुत ही उतार चढ़ाव का शिकार रही थी, इसलिए मुझे अपनी आने वाली जिंदगी से भी कोई खास उम्मीद नहीं थी। इतना जरूर था कि जीवन साथी मिल जाने से मेरी तन्हाई खत्म हो जाती। निकाह के बाद अब्बा मेरे पास कमरे में आया
और मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ देने लगा। अब्बा का ये रूप देखकर मैं कुछ हैरान रह गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था। अब्बा के लहजे में मेरे लिए नरमी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आज मुझे अपनी अम्मा की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ ने सारी जिंदगी बहुत सब्र से काम लिया था। मेरे अब्बा का गुस्सा इतना तेज था कि वो छोटी से छोटी बात पर भी अम्मा पर हाथ उठाने लगते। अब्बा के लिए इस तरह जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो मेरी खातिर सब कुछ बर्दाश्त करती रही थी। और आज अब्बा का ये नर्म रवैया मेरे लिए बिल्कुल ही अनोखा था। और इस रवैया के पीछे छुपी वजह मुझे बाद में मालूम हुई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं अब्बा को अभी देख ही रही थी कि अब्बा के पीछे कमरे में एक बच्चा दाखिल हुआ। तो अब्बा ने उसे मेरे बराबर में बैठा दिया और वह जवान औरत जो मेरे पास ही बैठी थी मेरी और बच्चे की बलाएं उतारने लगी और हम दोनों को दुआएं देने लगी। मैं हैरानी से कभी उस बच्चे को देखती तो कभी उस औरत को। वो बच्चा कोई 10 साल की उम्र का था और बहुत ही मासूम सा प्यारा सा था। अब्बा ने मेरे चेहरे पर आने वाली फीलिंग्स को महसूस कर लिया था और इसके बाद उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अब्बा ने बताया कि औरत मेरे साथ है जो बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और मेरे बराबर में बैठे हुए बच्चे से मुझे मिलवाया कि वो मेरा शौहर शहबाज है। शौहर के नाम पर मैं तो पूरी तरह कांप गई थी। एक 10 साल का बच्चा मेरा शौहर कैसे हो सकता था? मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मैं सदमे से अब्बा की तरफ देखने लगी और अब्बा ऐसे खड़े थे जैसे कोई मामूली सी बात हो। वो कहने लगे कि आज से शहबाज और उसकी माँ भी हमारे घर में हमारे साथ ही रहेंगे। आज से तुम शहबाज की बीवी हो, इसीलिए उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो अपनी बात सुनाकर कमरे से निकल गए थे और उस औरत की माँ भी हम दोनों को छोड़कर बाहर चली गई थी। मैं अभी भी सदमे शिकार थी और हैरत से अपने बराबर बैठे उस बच्चे को देख रही थी जो मेरे लिए बिल्कुल छोटे भाई जैसा था। वो बच्चा खुद ही बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। शायद उसका हाल भी मेरे ही जैसा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस छोटे से बच्चे से क्या बात करूं, क्या पूछूं। ना जाने उसे कुछ मालूम भी था या नहीं। बहुत हिम्मत करके मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और मेरे अब्बा उसे कहां से लाए हैं, लेकिन वो बेचारा खुद इतना डरा हुआ था कि उसने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया, बस रोने लग गया। शादी को लेकर मेरे पहले भी कोई अरमान नहीं थे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी जिंदगी किसी अंधेरे में डूब गई हो। मैंने कपड़े बदल लिए थे और मैं फिर से दोबारा पुराने वाले होलिये में आ गई थी। मैं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। शहबाज डरा सहमा सा एक कोने में बैठा था। मुझे उस मासूम पर रहम आने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। खेलकूद की उम्र में उस बेचारे की मुझसे शादी करवा दी गई थी, जबकि वो शायद शादी के नाम को भी पूरी तरह जानता नहीं था। तो जिम्मेदारियां तो बहुत दूर की बात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब्बा ने उन लोगों को क्यों घर में जगह दी है और अब्बा इतने रहम दिल कैसे हो गए कि वो गैर लोगों को हमारे घर में रखने के लिए राजी हो गए। अब्बा की सख्त मिजाजी तो सारे जमाने में मशहूर थी। मोहल्ले वाले भी जल्द अब्बा से कोई बात नहीं करते थे। मेरी सास एक अच्छी औरत थी, वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती। घर का कामकाज भी पहले की तरह अब भी मैं ही कर रही थी, बल्कि मेरी जिम्मेदारियां तो अब और बढ़ गए थी। मेरी सास की रोज की नई नई फरमाइशों की वजह से मेरा सारा वक्त किचन में ही निकल जाता। शहबाज भी स्कूल जाने लगा था। मैं शहबाज को किसी छोटे भाई की तरह तैयार करके स्कूल भेजने लगी थी और वो बहुत ही मासूम सा था, बिल्कुल खामोश रहता था। मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। मैं तो इस शादी से पूरी तरह अनजान थी। कभी कभी दिल चाहता कि मैं अब्बा से पूछूं, उन्होंने मुझ पर ऐसा जुल्म क्यों किया है।
लेकिन मैं हमेशा की तरह डर जाती और खामोश हो जाती। एक दो दफा अपनी सास से भी पूछा कि उन्होंने अपने इतने कम उम्र बेटे की शादी मुझसे क्यों करवा दी, लेकिन वो हमेशा मुस्कुरा कर बात टाल जाती और कहती कि शहबाज को सहारे की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने उसकी शादी करवा दी है। मेरी सास ने मुझे बताया था कि शहबाज के पापा की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी और उसके बाद वो और शहबाज बेसहारा हो गए थे, इसलिए उन्होंने शहबाज की शादी मुझसे करवा दी ताकि उन्हें सहारा मिल जाए और शहबाज को मेरे बाप का साया भी मिल जाए। उनकी हजार दलीलों की बावजूद भी मैं इस बात को ना समझ सकी। बहुत सुस्त रफ्तारी से दिन गुजर रहे थे और मेरा दिल बहुत ही ज्यादा बोझल हो गया था। मैं किसी मशीन की तरह सारा दिन घर के काम करती और शहबाज की पढ़ाई का ध्यान रखती। धीरे धीरे शहबाज भी मुझसे पूरी तरह मायूस हो गया था। मेरे और शहबाज के बीच मियाँ बीवी जैसा कोई ताल्लुक नहीं था। वह मेरे लिए छोटा सा बच्चा था और मैं उसे अपने साथ साथ रखती। मैं चाहती थी उसकी अच्छी तरबियत करूं, फिर वो हमारे रिश्ते को लेकर खुद ही फैसला करें। मेरी जिंदगी में तो पहली दफा कोई ऐसा शामिल हुआ था जिससे मैं हर बात कह सकती थी। मेरे और शहबाज के दरमियान कोई झिझक नहीं रही थी। मैं उससे आराम से अपने दिल की बातें कह दी थी और वह भी मुझे सब कुछ बताने लगा था। स्कूल से आने के बाद सारा दिन मेरे साथ साथ वक्त गुजरता और उसका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, जबकि मेरी सास ज्यादातर मेरे अब्बा के साथ बातचीत करती या फिर अपने कमरे में ही रहती। शहबाज से जैसे तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। शहबाज की माँ बहुत ही कम उम्र और जवान थी और उनकी अदाएं देखने के लायक थी। कभी कभी तो मैं सोचती कि शहबाज की माँ की शादी बहुत आसानी से हो सकती थी, फिर वो अपनी बेटे की शादी क्यों रचा कर बैठ गई थी। शहबाज ने मुझे जज्बाती तौर पर बहुत सहारा दिया था और मेरा अकेलापन दूर कर दिया था। शादी के बाद से हमारे घर के हालात काफी बदल गए थे। शहबाज की माँ और मेरा बाप काफी पैसे खर्च करने लगे थे। कभी कभी तो मैं ये सोचती कि शायद शहबाज की माँ एक अमीर औरत है, इसीलिए मेरे बाप ने शहबाज से यह शादी करवाई है। लेकिन ये सब मेरे अंदाजे ही थे, मैं पूरी तरह हकीकत को नहीं जानती थी। एक रात में शहबाज को पढ़ा रही थी कि अचानक मुझे पहली बार वो अपने बारे में मुझे खुद से बताने लगा। वो बहुत कम बात करता था, ज्यादातर अपने बारे में तो बहुत ही कम। हम दोनों ज्यादातर आम सी बातें करते थे। वो बता रहा था कि उसके पापा की मौत एक कार एक्सीडेंट से हुई थी और वो अपने पापा से बहुत मोहब्बत करता था, जिसकी वजह से वो दिमाग की हालत से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। शहबाज की माँ भी उसके पापा की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सकी थी और कुछ अरसे के बाद वह भी इस दुनिया से चली गई थी और शहबाज की खाला ने उसकी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। शहबाज की इस बात पर मैं चौंक गई थी कि मेरी सास शहबाज की सगी माँ नहीं है बल्कि इसकी खाला थी। शहबाज की खाला ने तो कुछ दिन खुशी खुशी शहबाज की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन उसके बाद वो शहबाज से जान छुड़ाने के तरीके सोचने लगी, क्योंकि शहबाज की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। शहबाज को साथ रखना उसके लिए एक मजबूरी थी, क्योंकि शहबाज काफी ज्यादा दौलत का मालिक था और शहबाज के पापा की वसीयत के मुताबिक शहबाज की सारी दौलत उसकी शादी के बाद ही मिलनी थी। शहबाज की खाला किसी भी तरह उसकी शादी करवाना चाहती थी। शहबाज की खाला मेरे अब्बा को काफी पहले से जानती थी और उसने मेरे अब्बा से कहा कि वो अगर मेरी शादी शहबाज से करवा देंगे तो वो उसकी दौलत दोनों मिलकर आसानी से हासिल कर लेंगे। उसकी खाला शहबाज को बच्चा समझती थी, इसलिए उसके सामने ही हर बात कह देती थी, लेकिन वो इतना भी बच्चा नहीं था कि अपने खाला की बात भी ना समझ सकता। वो बता रहा था कि उसकी खाला ने कागजात पर कुछ साइन करवाए थे। यकीनन वो उसकी सारी दौलत अपने नाम करवा चुकी थी। उसकी बातों ने तो मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली थी। मेरा बाप और शहबाज की खाला ने मिलकर एक मासूम से बच्चे की जायदाद को हड़पने के लिए हम दोनों की जिंदगी को आग में झोंक दिया था।
एक 10 साल के बच्चे की शादी एक 18 साल की लड़की से करवा दी गई, जो बच्चे के साथ साथ मुझ पर भी जुल्म था। शहबाज की बात सुनकर मैं उसकी खाला कमरे में गई ताकि उनसे ये जरूर पूछूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर वो शहबाज को माँ बनकर पालती तो शहबाज उनके लिए खुद सब कुछ करता। मुझे शहबाज की खाला पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही लालची औरत थी, लेकिन खाला के कमरे में पहुंचकर तो मेरी जान निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ये सब कुछ देखने को मिलेगा। मेरी सास तो मेरे पाप के पास बैठी थी। वो दोनों एक दूसरे में इस कदर मगन थे कि उन्हें कुछ भी होश नहीं था कि कमरे का दरवाजा खुला है। जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर अंदर गई तो वो दोनों हड़बड़ा गए और मुझे देखते ही मेरा बाप गुस्से से कहने लगा, आधी रात को तुम इस तरह कैसे हमारे कमरे में घुसी चली आई हो। आज तो मुझे अपने बाप की इस हरकत पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे उससे डर भी नहीं लग रहा था। मैंने अपने बाप से कहा कि मैं आपके कमरे में नहीं बल्कि शहबाज की खाला के कमरे में आई हूँ। मैं तो शहबाज के हवाले से उनसे सवाल करने आई थी, लेकिन यहाँ कर मुझे अब लग रहा है कि मैं अब तक पूरी तरह अंधेरे में थी। आप एक औरत से इस तरह कैसे ताल्लुक कायम कर सकते हैं जो आपके लिए पूरी तरह गैर है। मेरे बाप ने मुझे गुस्से से डराना चाहा, लेकिन आज मुझे कोई डर नहीं था। अपनी माँ की जगह पर शहबाज की खाला को देखकर मेरे अंदर एक आग जल उठी। शहबाज की खाला कहने लगी कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, तुम सुकून से बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। मैंने खाला से कहा कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे सब कुछ शहबाज ने खुद बताया है और बाकी का सच मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। मैंने आज तक अपने बाप से इस अंदाज में बात नहीं की थी। आज पहली बार वो मेरा गुस्सा देखकर पूरी तरह ठंडी हो गए थे। शहबाज भी मेरे पीछे ही चला आया था। शहबाज की खाला कहने लगी कि उन्होंने मेरे बाप से निकाह किया है, वह कोई गलत काम नहीं कर रही थी। ये सुनकर तुम्हें पूरी तरह सदमे में आ गई कि मेरे बाप ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अगर उन्होंने शहबाज की खाला से शादी कर ही ली थी तो मुझसे यह बात क्यों छुपाई थी। खाला कहने लगी कि शहबाज के बाप ने सारी जायदाद शहबाज के नाम छोड़ दी थी और मेरी माँ ने मरते हुए ये घर जिसमें हम रह रहे हैं मेरे नाम पर कर दिया था, क्योंकि यह घर मेरी माँ को अपनी शादी में मिला था। मेरे बाप के हालात अच्छे नहीं थे और शहबाज की खाला भी सारी जिंदगी शहबाज की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी। इसीलिए दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना शहबाज की जायदाद अपने नाम करवा ली जाए और शहबाज की जिम्मेदारी से भी जान छुड़ा ली। उन्होंने शहबाज की शादी इसीलिए करवाई ताकि शहबाज की जायदाद उसकी खाला अपने नाम पर करवा ले और यह घर भी मेरे बाप के पास ही रहे। मेरे बाप को लगता था कि अगर मुझे उनकी दूसरी शादी का पता चलेगा तो मैं उनके खिलाफ हो जाऊंगी। इसीलिए उन्होंने मुझसे अपनी शादी का सच छुपाया और वो दोनों अपने मकसद में कामयाबी हो गए थे। मैंने शहबाज की पूरी जिम्मेदारी उठा चुकी थी। शहबाज की जायदाद शहबाज की खाला के नाम हो चुकी थी और यह घर कभी भी अब मेरे बाप के हाथ से ना जाता, क्योंकि वो हमेशा मुझे इस घर में अपने साथ रखते। उन दोनों का मंसूबा पूरी तरह कामयाब रहा था। उन दोनों को लगा था कि मैं ये सच्चाई कभी नहीं जान पाऊंगी, लेकिन शहबाज जिसे बच्चा समझकर उसकी खाला ने हर बात उसके सामने कही थी, वो मुझसे इस कदर घुल मिल गया था कि उसने मुझे सारी हकीकत बता दी थी। शहबाज उम्र में 10 साल का था, लेकिन हालात ने उसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक घर और कुछ जायदाद की खातिर मेरा बाप मेरी पूरी जिंदगी को एक छोटे से बच्चे के साथ जोड़ देगा। मैंने शहबाज की खाला से कहा कि वो शहबाज की सारी जायदाद वापस उसके नाम कर दे, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा करवा दूंगी। शहबाज की खाला मुझे प्यार से समझाने लगी कि वो अभी इस काबिल नहीं है कि अपनी जायदाद का ख्याल रख सके। मैंने शहबाज की खाला से कहा कि मैं उसकी बीवी होने की हैसियत से उसकी हर चीज का ख्याल रख सकती हूँ। अगर वो सीधी तरह से मेरी बात नहीं मानेगी
तो मैं अभी और इसी वक्त उन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मेरे बाप ने मुझे धमकाना चाहा, तो मैंने अपने बाप से कहा कि आप भी अभी इसी वक्त मेरा घर खाली कर दे। आपके लिए यही बेहतर रहेगा, वरना मैं आपको भी इस जुर्म में गिरफ्तार करवा सकती हूँ कि आपने कम उम्र बच्चे से मेरी शादी जबरदस्ती करवाई है। मेरे बाप के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उनसे इस तरह से बात कर सकती हूँ और या इस तरह से पेश आ सकती हूँ। घर खाली करने के नाम पर तो उनकी हालत खराब हो गई थी। शहबाज की खाला और मेरा बाप दोनों बहुत ही ज्यादा बुज़दिल थे और हम दोनों पर अपनी ताकत आजमाना चाहते थे। लेकिन ना जाने आज मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं उनके खिलाफ डटकर खड़ी हो गई थी। शहबाज की खाला ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो फौरन उसकी जायदाद उसके नाम कर देंगी। मैंने अपने बाप से कहा कि वो अपनी बीवी को लेकर 1-2 दिन में ही खाली कर दें, क्योंकि मैं अपने माँ के घर में किसी दूसरी औरत को उनकी जगह पर नहीं देख सकती। शहबाज की खाला जो एक जवान और हसीन औरत थी, उसने लालच के खातिर मेरे बाप जैसे बूढ़े से शादी कर ली थी और मुझे अच्छे से मालूम था कि इस घर से निकलने के बाद वो मेरे बाप को भी छोड़ देंगी और मेरे बाप जैसे लोगों के लिए यही सजा होनी चाहिए थी। 2 ही दिन बाद मेरा बाप और शहबाज की खाला मेरा घर छोड़कर चले गए थे और शहबाज की जायदाद भी वापस उसके नाम हो गई थी। मैंने शहबाज को यकीन दिलाया था मैं उसका पूरी तरह ख्याल रखूंगी और जब वो किसी काबिल हो जाएगा तो वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगा। शहबाज ने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ा था और वह कह रहा था कि वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। मेरी जरा सी हिम्मत ने हम दोनों कमजोरों की जिंदगी में रोशनी भर दी थी। इंसान जब तक जुल्म के खिलाफ डटकर खड़ा नहीं होता है, जालिम उस पर अपना हुक्म में चलाते हैं, और जब इंसान अपने खौफ से निकलकर जालिम की कमर तोड़ना चाहता है तो यह इसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। शहबाज मुझसे 8 साल छोटा था, लेकिन उम्र का ये फर्क हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं डाल सका। शहबाज ने अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद से और उसने मुझे अपनी बीवी के तौर पर पूरी तरह कबूल करके मेरी जिंदगी की तमाम कमियों को पूरी कर दिया था। शहबाज ने मुझसे दोबारा से धूमधाम से शादी की थी और हम दोनों एक खुशगवार रिश्ते में बंधकर एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे। शहबाज की खाला कुछ ही अरसे बाद मेरे बाप को छोड़कर किसी दूसरे अमीर मर्द के साथ चली गई थी। मैंने अपने बाप को अपने ही घर में जगह दे दी थी, लेकिन मेरा और उनका कोई खास ताल्लुक नहीं रहा था। उनकी लालच ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। शहबाज की खाला जैसी औरतों का कोई मसला नहीं होता, उनकी जिंदगी में सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं होता।